दीपा जीवा 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 गद्दी गद्दी क्या है जीपा को देखो, इसको बहुत मजा आता है। शी लव स्नो, यू नो, शी लव लव लव। गाइस दोबारा से हमने हेड्स अप कर दिया है। वो आगे चला इधर क्यों जा रहे यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम पूजा है एंड मैं कुफरी में रहती हूँ और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपको कुछ एक स्पेशल जगह ले जाना चाहती हूँ। उसके बारे में मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था कि हम जब छोटे थे तो किस तरह से स्नोफॉल में खेलते थे। तो उसी से एक रिलेटेड स्पोर्ट्स है जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने सेब के बगीचे में भी ले जाऊंगी आपको। ऐसा लगता है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमेशा हमारे माइंड में ये होता है कि जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है, एप्पल गार्डन है, वो हमेशा ही एप्पल से भरा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी एक सीज़न होता है और इसका भी एक मतलब एप्पल राइपनिंग का, उसकी ग्रोथ का, उसकी ब्लूमिंग का हर एक सीज़न होता है। सो अभी विंटर्स है तो देखते हैं कि एप्पल के ट्रीज़ किस तरह दिखते हैं इस टाइम पे। एंड साथ ही साथ मैं उस स्पोर्ट्स को भी आपके साथ आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि किस तरह हम बचपन में खेलते थे उसमें। सो गाइज़ स्टे ट्यून, आगे चलते हैं फिर। सो गाइज़ जो आपको सामने ये पेड़ दिख रहे हैं ना विदाउट लीव्स, तो ये है सेब के पेड़। अभी तो मतलब ऐसे लग रहा है कि मुरझाए हुए हैं, कोई जान नहीं है, बट जब आप बरसात में आएंगे या फिर स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है तो इनका नज़ारा देखने लायक होता है। अभी तो पूरे सूखे हुए लग रहे हैं, बट यही है सेब के पेड़। तो ये है मेरा सेब का बगीचा एंड विच इज़ लुकिंग लाइक समथिंग विदाउट हैविंग एनी लीव्स एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई इंसान जिसने कभी सेब के पेड़ नहीं देखे होंगे लाइव, तो उनको लगता होगा कि ये क्या हो सकता है सेब के पेड़, बट यही है सेब के पेड़। अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। जब थोड़ा स्नोफॉल थम जाएगा, मतलब थोड़ा साफ़ हो जाएगा मौसम, थोड़ी बर्फ़ कम हो जाएगी, तो हम इसकी कटिंग वेयर करवाएंगे और भी चीज़ें होती है वो भी करवाएंगे। और विद इन द टाइम फिर उस पर स्प्रेज वेयर होती है, फिर उसके जितनी आप केयर करते हो उतना अच्छा हमें एप्पल मिलता है, उतनी अच्छी फसल मिलती है। एंड विद दिस जब मैं यहाँ पे बरसात में आती हूँ, जब बर्फ़ नहीं होती है एंड बारिश होती है, तो पूरा गार्डन हमारा ग्रीन हो जाता है एंड और इसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर फल भी ना हो तो ग्रीनरी इतनी अच्छी होती है कि देखने लायक व्यू होता है। मैं तो खुद यहाँ रहती हूँ तो मुझे खुद इतना अच्छा लगता है। तो आई कैन इमेजिन कि जब आप लोग खुद ऐसी जगह पे जाएंगे तो कैसा आपको फील होगा। थोड़ा धूप ज़्यादा है एक्चुअली। क्या होता है कि जब धूप पड़ती है और स्नोफॉल हुआ होता है तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है लाइट का, उसकी वजह से ना आँखों में पड़ जाती है रिफ्लेक्शन। वो लाइट जब टकराती है स्नो से तो उसी तरह आँखों में पड़ती है, उस वजह से दिखाई नहीं देता है। सो अभी मुझे थोड़ा वाइट ही दिखाई दे रहा है और मेरी आँखें खुल नहीं रही है ढंग से। सो दिस इज़ वाई मैं ढंग से कैमरा में भी देख नहीं पा रही हूँ और मेरी आँखें आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही होगी। तो ये है एक लाइट का एक फिनोमिना जिसमें इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये स्नो जो है ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है लाइट को और पूरा दिखाई नहीं देता इंसान को, अंधा अंधा दिखाई देता है, वाइट वाइट। एंड ये हमारे सेब के पेड़। नाउ आई विल टेक यू टू द सेकंड प्लेस जहाँ पे वैसे ना इसी खेत पे, मतलब हम जब पूरा मतलब ये सामने जो खेत है ना, इसमें ही हम जब फुल होता है भरा भरा, तो बचपन में हम यहीं पे खेलते थे। बट अब थोड़ा हम बड़े हो गए तो ये जो खेल वाले खेल है, मतलब बच्चों वाले खेल है, थोड़ा छोड़ दिए मैंने। बट लेट्स ट्राई अगेन, दोबारा से उस बात को रिजुवनेट किया जाए एंड आई विल टेक यू टू द स्नो लैंड ऑफ स्मॉल किड्स नाउ। इट्स बिन ईयर्स एंड ईयर्स कि मैंने ये स्केटिंग नहीं की है, इसको स्नो स्केटिंग ही बोलेंगे, बच्चों वाली। एंड बहुत जॉयफुल होता है, पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। मतलब मेरा तो पूरा दिन ही मेरी बहनों के साथ निकल जाता था और पता भी नहीं चलता था। और पूरा जिस 2 महीने होते हैं तो 2 महीने का तो ऐसा लगता था कि हमारा पूरा खेल में ही निकल गया है। कोई फिक्र नहीं है क्या हो रहा है, ठंड लग रही है,
कपड़े गीले हो रहे हैं या मम्मी डांट रही है, कोई फिक्र नहीं। बस पूरा दिन ऐसा निकल जाता था कि पता भी नहीं चलता कि कब शाम हो गई है, और फिर लगता था कि कब सुबह होगी, हम उठेंगे और दोबारा से स्केटिंग करेंगे। वाओ! सो ऐसा बचपन था मेरा, और बहुत ही जॉयफुल रहा है मेरा बचपन। हाँ, थोड़ी बहुत होती है ना बचपन में कुछ बातें, हम लोग हमारे को फील करवाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके अलावा इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। सो गाइस, फिर चलते हैं उस जगह पे। यहाँ पे गाय भी है। हेलो, बैठी है आराम से, मज़े मार रही है, धूप के मज़े पूरे ले रही है। सो बस मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी अभी। So this is the place I'm talking about, guys. Look at the kids, they are enjoying, and मैं अभी स्केटिंग करूँगी, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बचपन स्केटिंग करती थी। ओके बच्चों, नमस्ते नमस्ते, चलो स्टार्ट करो। बैठो बैठो बैठो, मैं भी बैठूंगी फिर। तो ये है हमारा बच्चों का खेल जो हम बचपन से खेल रहे हैं। वाह, इन्होंने तो इवन अच्छे से एक बनाया हुआ भी है स्केट करने के लिए। ये मेरी डॉग है जिप्सी, चिपो चिपो चिपो। अब मैं मेरे को गिरूंगी तो नहीं मैं? मेरे को बहुत टाइम हो गया ना, मैंने किया नहीं इसको, तो मेरे को डर लग रहा है थोड़ा। चलो चलो, ये मेरे पड़ोसियों के बच्चे, मेरे भाई लोगों के बच्चे। चलो चलो, पकड़ना इसको, तुम पकड़ो, मेरा वीडियो शूट करना, ठीक है? मैं गिरूंगी तो नहीं ना? नहीं। रुक जाता आगे, रुक जाएगी नहीं आगे से, वहाँ से रुक जाएगा। रोकना तो पड़ता। सामने से हटियो। सो गाइस, मैं कई सालों बाद आप लोगों के लिए ये दोबारा से कर रही हूँ। चलो। ओए! अच्छा था बहुत, एक बार और करते हैं ट्राई। थोड़ा उसको भारी है, इन्होंने लकड़ी का बनाया है ये स्केटिंग बोर्ड, जुगाड़ू। ऐसे जाना पड़ेगा, इसके ऊपर उठा के। अच्छा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे दिमाग। नाउ मैं इस पे बैठ के अब आपसे लोगों से बात करूँगी। चलो उसको साइड करो से, क्या करो, धक्का मत मारना। सो मैं बैठ गई हूँ, अब मैं बस जा रही हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बस 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 बस, रुक गई स्पीड। सो दिस इज़ द स्पोर्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा स्केटिंग की है पूरा दिन। अभी तो थोड़ा सा लग रहा है ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो बड़ी हो गई इन द सेंस कि स्केटिंग बोर्ड है ये, दिस इज़ नॉट मतलब गेटिंग फिट टू मी। और मैं स्कीइंग भी करती हूँ, जो होता नहीं है इसमें अल्पाइन वेयर होती है। थैंक यू गाइस, लो पकड़ो अपना स्केटिंग बोर्ड। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर कि मैं ये वाली स्केटिंग करती थी, और यहाँ के बच्चे बहुत ही मज़े करते हैं स्नोफॉल में। अभी देखो यहाँ पे इकट्ठे 5-6 बच्चे, और ये सुबह से यहाँ लगे पड़े हैं। मैं ऊपर से देख रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगी, देन वी विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस। चलो उनसे भी बात करते थोड़ा ना। ओके 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 ओके। ओए, कॉलिजन हो गया था। सो दिस वाज द स्पोर्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमने बचपन में बहुत खेला है, एंड अभी फ़िलहाल स्किट थोड़ा बहुत कर रहा है रोड, जो हमने इन्होंने स्लोप बनाया है ना उसमें स्किट करा है। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि मैं स्कीइंग भी करती हूँ। मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था जब मैं आई वॉज 16। तो मैंने एक नारकंडा में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने 20 दिन लगा के कोर्स किया था। सो उसके बाद ना मुझे मौका नहीं मिला है। मैं कभी कभी करती हूँ, मतलब स्कीइंग
मैंने अपना प्राइवेट पेयर भी नहीं लिया है। मैं दूसरों से, मैंने कोई मेरा रिलेटिव होगा तो मैं उससे लेती हूँ, और फिर कभी मन करता तो मैं स्कीइंग करती हूँ। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से स्कीइंग भी किया जाता है, और उसमें भी थोड़ा बैलेंस की बात होती है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कुछ भी करिए जीवन में ना, मतलब मुझे लगता है कि बैलेंस से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आप उस चीज़ में, किसी भी स्किल में, अगर चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो आपका कुछ भी रिलेशनशिप हो, या फिर अगर आप बैलेंस रखते हैं तो वर्क करता है बहुत अच्छा। एंड विद दिस गाइस, जो आपको ये पूरी वाइट वाली रेंज दिख रही है ना पीछे, पहाड़ों के पीछे, दिस इज़ जास का रेंज। सो अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पे तो सिरमौर है हमारा, यहाँ सामने जो दिख रहा है ना, ये सिरमौर है। यहाँ आपको चूड़धार भी दिखेगा। अगर हम थोड़ा जूम इन करेंगे ना तो यहाँ चूड़धार है, जो बड़े बड़े माउंटेन, बड़ा माउंटेन दिख रहा है, शायद चूड़धार है। एंड उसके ऊपर ही किन्नौर है। तो जो जास्कर रेंज है, जो पूरा किन्नौर है हमारा, उसमें ही है। मतलब जास्कर रेंज का जो एक जहाँ पे वो है, मतलब वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो आरे वाला, जो ये इधर वाला, जो मेरी तरफ वाला एरिया है, जो आपको आपको लैंड पार्ट दिख रहा है और फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, तो ये सारा एरिया हिमालयन रेंज का है। और बेसिकली बोला जाए तो 90% या 85 और 80% हिमाचल हमारा हिमालयन रेंज में ही है। मैं आ गई हूँ अपने बगीचे में वापस। मुझे पता है कि आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि ये सेब का बगीचा है, बट ये सेब का ही बगीचा है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होने को बाकी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कटिंग होगी, प्रूनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ उसमें। बट जो मेरे मामू जी है, मतलब मेरे ननिहाल वाले लोग हैं, सारे इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है। वो फार्मर्स हैं एंड दे सेल दिस क्या बोलते हैं उसको, फसल इन एज अ कमर्शियल कमोडिटी इन द मार्केट। एंड या सही है। अब तो मैंने ये नोटिस किया कि जो पुराने वाले पेड़ है उनको भी काट रहे हैं लोग, और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट्स है उनको वो प्लांट कर रहे हैं। कुछ मैंने सुना था कि इटली के कुछ पेड़, इटली से कुछ पेड़ आ रहे हैं, कुछ जर्मनी से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ उन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो पेड़ विदाउट, अगर बरसात भी नहीं होती अच्छे से, तब भी वो अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा फल देंगे। और इवन दो उनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब जो उनका फल देने का टाइम है, वो भी बहुत जल्दी है। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब एक प्लांट मैंने सुना है कि वो 1000 तक है, उसको प्लांट कर रहे हैं, और वो मतलब तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय की। जैसे बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ के जो बगीचे वाले लोग हैं वो भी बहुत तेज़ है, और उन्होंने बिल्कुल टाइम से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इवन दो मार्केट में उन पेड़ों से जो फसल आ रही है, जो जिन लोगों ने लगा दी है, तो उनको अच्छे प्राइस भी मिल रहे हैं। मतलब जो अभी हमने ये लगाए हुए हैं ना पेड़, इसके डबल प्राइस मिल रहा है। जैसे अगर सेब की पेटी मार्केट में बिकती है 2000 की, वो बिकेगी 45-5000 पर बैग। तो अच्छा है ना कि लोग टाइम से ये स्टेप ले रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं चीज़ें टाइमली। और विद दिस मैं क्या बताऊंगी आपको। और हाँ, एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जितना यहाँ पे सुंदर आपको लग रहा है आसपास मेरे, उतना आसान भी नहीं है यहाँ रहना। इवन दो मैं तो मतलब पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ अपने काम में, अपनी टूरिज़्म एक्टिविटी में, बट जो लोग घर पे रहते हैं, जिसके पास कम रिसोर्सेज है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि पानी की पाइपें जम जाती है, और बिजली के कट्स लगते हैं बहुत ज़्यादा। बट इस बार ये अचीवमेंट हुई है कि बिजली के कट्स बहुत कम लगे हैं। जैसे पिछले साल के मुकाबले बोला जाए तो इस बार अगर पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए, या फिर पूरे 10 सालों का कंपैरिजन किया जाए, तो इस साल बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। एक तो मैंने एक बात नोटिस की कि नए लड़कों को रिक्रूट किया गया है इस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे जो है, तो नए लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटिंग। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बार इतना डर था, क्योंकि मेरे पास भी बैकअप प्लान कुछ नहीं है अभी फॉर अ वाइल। डर लग रहा था कि कब लाइट जाएगी, क्या होगा, गेस्ट विल कंप्लेन अबाउट दिस।
मतलब मैंने देखा कि 100% में से बस 2% ही मैं कंप्लेन करूँगी और वो 2% मतलब कुछ भी नहीं कंप्लेन करने के लिए, वो नेग्लिजिबल है उनकी अचीवमेंट में जो उन्होंने अच्छा काम किया है। इवन दो नहीं तो जैसे अभी बर्फ़ पड़ रही है बार बार, तो ऐसा होता था कि महीने भर लाइट नहीं आएगी, हफ्ते भर लाइट नहीं आएगी, 2-2 हफ्ते भर लाइट नहीं आएगी, तो बहुत मुश्किल होता है यार लाइट के बिना। आप समझते होंगे बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम तो हम टीवी वगैरह देखते थे और फिर इसीलिए हमारा बस स्पोर्ट्स यही होता था जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम पूरे दिन खेलते रहते थे, लाइट नहीं होती थी, बस हमारा बस हम मतलब अपने आप को वार्म रखने के लिए लकड़ियाँ जलाते थे, मतलब घर में जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते थे और कोई बैटरी बैकअप नहीं होता था उस टाइम पे, बट स्टिल वी यूज टू सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ कंडीशंस एंड वो से आदत भी पड़ जाती है ना। बट फिर भी यार विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल तो फ़ोन्स आ गए और आजकल जो मैक्सिमम काम है वो हम फ़ोन्स के थ्रू ही करते हैं। इवन दो आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद यू थ्रू दिस मीडियम, सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल थिंग एंड तो लाइट ना हो तो फिर तो मुश्किल ही हो जाए। हिमाचल में और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू हम मतलब नहीं जा पाते हैं वहाँ पे और आप लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं। बट जैसे सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो चुका है और हम इवन स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और हम डिपेंडेंट हो गए हैं। इवन हमारी पेमेंट्स भी ऑलमोस्ट डिजिटल हो गई है और इस मतलब एक ये अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, तो काफ़ी जगह एक्सप्लोर की जा रही है। बट जस्ट थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू होने के कारण और लोगों का अवेयरनेस नहीं है अभी थोड़ा हिमाचल में, थोड़ा सा मतलब बोला जाए, और या फिर वो उस अवेयरनेस है तो या उस पोटेंशियल को वो ग्रैप नहीं कर पा रहे, तो उस करके थोड़ा दिक्कत है। बट आई होप कि विद टाइम सब अच्छा होने वाला है और अच्छा हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड क्योंकि मैं कुफरी वाई इट इज़ सो पॉपुलर, क्योंकि एक तो यहाँ कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे 5 बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है एंड ऊपर से बहुत सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व है, अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे अपना रोज़गार ढूंढने आए हुए हैं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उस वजह से यहाँ ये जगह इतनी पॉपुलर है क्योंकि जहाँ सर्विस मिलती है कस्टमर वहीं जाएगा ना फिर। और उनको थोड़ा शायद लगता है कि मैं जैसे और लोगों से भी बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर पे होम स्टे स्टार्ट कीजिए। मैं अपने ननिहाल में भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है, बट उनको ना थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं किस चीज़ का डाउट है कि लोग नहीं आएंगे। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग ना शायद ट्रेडिशनल पहाड़ी कुजीन देखना चाहते हैं। अगर कोई इस वीडियो को सुन रहा है हिमाचल का, तो वो अपने में विश्वास रखे कि हाँ आप भी कर सकते हैं। अगर एक कमर्शियल दिल्ली का इंसान आके यहाँ पर ज़मीन लेकर एक बहुत बड़ा होटल बना सकता है और इतने सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है, तो आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आप यहाँ के हर चीज़ को समझते हैं। लाइक आप लोग यहाँ के रहन सहन को समझते हैं और यहाँ की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जब वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है कि सबको एक विश्वास होने की ज़रूरत है और हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत स्टेप लिए कि भाई हम लोग इस फील्ड में अच्छा करें। तो मेरे तो अभी बटन खुले आंखों के दिमाग के कुछ सालों पहले, तो दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। मुझे लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। जो भी हिमाचली इस वीडियो को देख रहा है, मैं बोलती हूँ भाइयों अपने घर पे होम स्टे स्टार्ट कर दो क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा मौका दिया है भाई, आप लोगों को करना चाहिए आप लोगों को। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, हम कुफरी की बात कर रहे थे कि क्यों पॉपुलर है और क्यों मैं कुफरी करती हूँ कि भाई यहाँ इतना नज़दीक है। चंडीगढ़ में आप हो अभी 4-5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे आप, 4-5 आवर्स मैक्सिमम। थोड़ा कभी ट्रैफिक हो गया तो बीच में कुछ उसके लिए बोल नहीं सकते, बट 4 to 5 आवर्स आर मैक्सिमम टू रीच दिस प्लेस। एंड इतनी जल्दी जगह, इतनी नज़दीक जगह है ये कि एकदम से आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको स्नोफॉल के लिए कुल्लू मनाली जाना पड़ेगा, रोहतंग पास जाना पड़ेगा, कई बार वहाँ फंसने के भी चांसेस होते हैं, किन्नौर जाना पड़ेगा। तो जिसके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो वो एकदम से 1-2 दिन लगा के यहाँ आ सकता है और इन्जॉय करके वापस जा सकता है।
and I can relate to those people. मेरा dog, क्या हो गया तुझे? नहीं जिप्सी नो, नहीं किसको भौंक रही है? ओके, सो आई कैन रिलेट टू प्लेन्स पीपल कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा. पहले तो आप पहाड़ देख के खुश हो जाएंगे, और जब आप बर्फ़ देखेंगे तब तो आप पागल हो जाएंगे. सो क्योंकि मैं 7 महीने चंडीगढ़ रही हूँ ना, तो जब मैं घर आती थी महीने में या फिर हफ्ते में एक बार, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि भगवान वाह, कहाँ पहुँच गई हूँ मैं, स्वर्ग में. इवन मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पर रही हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ. बट ये फीलिंग मेरे मेरे अंदर हमेशा होती थी. तभी मैं समझ पाई इस प्लेस की ब्यूटी को कि क्या है, और क्यों, वाई पीपल सो एडमायर सो मच दिस प्लेस देन प्लेन्स. इवन दो प्लेन्स में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, सब कुछ है, अवेलेबल है, और एवरीथिंग इज़ देयर, बट फिर भी स्टिल समथिंग इज़ मिसिंग देयर, विच इज़ दिस नेचर, दिस ब्यूटिफुल प्लेस, दीज माउंटेन्स. सो मैंने उस टाइम पढ़ाई की ना, उस टाइम मैं इतना जान पाई अपनी प्लेस के बारे में, इन पहाड़ों के बारे में, कैसे बने ये. सो आई विल डेफिनेटली स्पीक अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियोस, इन कमिंग अप वीडियोस. एंड और अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा है. वैसे माइंड में बहुत कुछ भरा है मेरे, बट अभी स्पेसिफिकली समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ. और मैं ये बोलूँ कि यहाँ के लोग ना बहुत ही सीधे हैं, वैसे बहुत सीधे हैं, वैसे उतने टेढ़े नहीं है. और अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग तो उतने टेढ़े नहीं है. अभी भी बस धूप जाने वाली है यहाँ पे. एंड क्या बोलूँ मैं, और कुछ भी नहीं. सो अगर सम अप किया जाए सारी चीज़ों को, तो कुफरी के पास अगर पोटेंशियल है, हिमाचल के पास पोटेंशियल है, तो पूरे इंडिया के पास भी टूरिज़्म पोटेंशियल है, और इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स. सो अगर कुफरी की बात की जाए, एंड हिमाचल की बात की जाए एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और उसकी पोटेंशियल की बात की जाए, तो पूरे इंडिया के पास भी पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, और उसके पास भी मतलब मौक़ों की कोई कमी नहीं है. अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो मैं बोलूँगी कि टूरिज़्म बिज़नेस में बहुत पोटेंशियल है भाइयों. सो लाइक आप राजस्थान से हो, पंजाब से, इवन मैंने कुछ पंजाब के लोगों को बोला था, हाँ आए थे हमारे पास, तो मैंने बोला था कि भाइयों तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने खेतों को दिखा सकते हो एज अ एग्रीकल्चर टूरिज़्म, यू कैन ग्रो योर प्लेस. बट दे वर लाइक नो वी कैन नॉट. सो अगर कुफरी के पास है ये पोटेंशियल, अगर हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी एक्सप्लोर करिए. अगर पूरा कंट्री एक साथ एक्सप्लोर करेगा तो भाई क्या होगा फिर. आई कैन इमेजिन अबाउट दी इकोनॉमिक बूस्ट वी कुड हैव एक्सपीरियंस. बट ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैप इट और नॉट. और वैसे भी मतलब हमारी गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इस बार. जो बजट है वो बहुत ज़्यादा अप है. मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट इतना ज़्यादा फिगर मतलब हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है इस बार गवर्नमेंट की तरफ से भी. सो इफ़ वी वांट टू एक्सप्लोर देन वी कैन डू दिस टुगेदर. इट्स नॉट अबाउट कुफरी, इट्स नॉट अबाउट हिमाचल ओनली, इट्स अबाउट आवर कंट्री. सो अगर हम एज अ कंट्री इसमें बहुत अच्छा काम करें, बस इसमें एक चीज़ है कि हमें सर्विस का ध्यान रखना है अच्छे से, कस्टमर सर्विस पे बहुत फोकस करना है, और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, और टीम वर्क पे फोकस करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है. मुझे तो इतना ही पता है जितना मैं अभी बता पा रही हूँ आपको, और शायद कुछ मैं भूल भी रही हूँ बताने को. तो मैं आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द कमिंग अप वीडियोज़. एंड हिमालयाज़ की बात की जाती है तो बहुत मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड है ये कि हिमालयाज़. भाई हिमाचल है ना, वो हिमालयाज़ में ही है. पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ, हिमाचल है, हिमालयाज़ में है ये. और जो हमारा नीचे कालका तक है, वहाँ तक है हिमालयाज़. शिवालिक उसके कुछ सब पार्ट्स है, और जो सबका उसका लास्ट पार्ट है वो शिवालिक रेंज है. और जो जो हम नीचे कालका वाले साइड देखते हैं, पंचकुला से ऊपर वाला साइड देखते हैं, ये पूरा हिमालयन रेंज है. और इसका एक्सपेंडेशन है फ्रॉम कश्मीर टू कहाँ तक है, सिक्किम के आसपास, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के आसपास. उसमें बीच में नेपाल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है. तो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन हिमालयन रेंज सिस्टम.
उसके पीछे जो रेंजेस है वो ट्रांस हिमालयन रेंज है, लाइक जास्कर रेंज जो मैं अभी बात बता रही थी, पीछे ये ट्रांस हिमालयन रेंज है। पीछे वाइट दिख रही थी हमें, अभी इसमें मुझे विजिबिलिटी ढंग से नहीं आ रही ना, तो वो ट्रांस हिमालयन रेंज है। एंड वो बहुत पुरानी है, पर जो हमारी हिमालयन रेंज है वो बहुत यंगेस्ट रेंज है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की रेंजेस की बात की जाए ना, पहाड़ों की बात की जाए, तो सबसे यंगेस्ट रेंज है हिमालयन रेंज। और अभी जो उसमें से नदियाँ बहती है या वाटर जैसे रेनफॉल होता है, उसकी वजह से उसको मतलब अभी इसका ना स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे। बहुत टाइम लगेगा, मिलियन ईयर्स लग रहे हैं और बीत चुके हैं और लगेंगे। और सो विद दिस गाइज आई विल एंड दिस वीडियो। नो, मेरी बहन आ गई है, चल बोल रही कि अभी इधर आई बहन। चलो अभी मैं एंड नहीं करूँगी फिर वीडियो, आई विल कंटिन्यू। सो मेरी बहन आ गई है, चलो। देखिए ये लोग गाय है, ये बहुत ही शांत होती है। हाँ शांत। ऊपर कौन है? सो बहन मेरी काम छोड़ के इधर बस इसमें आ गई है खेलने के लिए। लेट्स डू दिस अगेन। नहीं, अच्छी वाली अच्छी है। ये अच्छी है। ये वाली ट्रैक ऐसे साइड करो उसको। ऐसे बैठते हैं इसमें? इसमें नहीं, सब तो ऐसे बैठते साइड, ऐसे बैठते हैं, आगे बैठते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ना जब हम छोटे थे तो हम लोग ऐसे स्लेट हुई, हम दूसरे कैरी बैग्स में फिसलते थे ना। देखिए गाइस मैं जा रही हूँ, बाय। उतना भी वो नहीं है जितना तू डर रही है, ठीक है? Okay, let me also try this once again. हाँ मम्मी फंस गई मैं। एक्चुअली ना ये बच्चों वाली है ना, हमारे लिए नहीं है सुटेबल। मैं तो वहाँ तक गिरूँ तक हमें एक मिनट होल्ड ऑन। देखिए हम दोनों साथ में जाएंगे तो दिख नहीं रही यार। वो गिरना दो यार। तो 1 2 3 गो। अरे माँ, अरे गाइस आई वाज अबाउट टू फॉल फ्रॉम हियर, पर मैं बच गई बिकॉज मुझे आता है कंट्रोल करना स्लेज को। अब आई एम गिविंग बैक कैमरा। ये मेरी वीडियो बना, और मुझे पीछे दोबारा करना है। आ रही मुझे भी करना दोबारा। ओके, मैं दीदी के लिए उठा के ले। दिस इज माय डॉग, वाओ जिप्सी चीबो। ओ चीबी 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 चीबू जिप्सी। सो शी इज वेरी मच into snow, let me go in. हाँ, तुम्हें टांगे ना लंबी लंबी है ना, तो अरे टांग स्मूथ गाइस बस जिस साइड 1 2 3 यार कि मैं गिर जाऊंगी। लेट मी ट्राई दिस अगेन, ओके? पहले मैं सिर्फ ट्राई नहीं, ना बच्चे थे बेचारे, फिर बोल लगता है उनको कि बीच में आ गई, हमें खेलना था। देखो गाइस, आई एम टेकिंग दिस अप। छोटे वाले में रुक जाओ मैन। अब हम दोनों साथ में जाएंगे गाइस। ओके, विल डू दिस टुगेदर। ओके ओके गाइस, वी आर गोइंग टुगेदर। मैं पीछे बैठी हूँ, इसके ऊपर पाँव रखूँ क्या? हाँ, इस पे सवार हो। नहीं नो नो। नहीं जैसे ये देखो, नहीं जैसे कुछ नहीं, इससे भी कुछ इसको भी आना होता, इसको भी आना है। आजा जैसे
इसको भी आना है, इसको भी फिसलना है। दोस्त अंकल गाइस दोबारा से हमने हेड्स अप कर दिया है। वो आगे चलो आगे चलो, तुर क्यों जा रहा है यार? यार क्या है, मेरी टांग फंस गई। हाँ मी। तो गाइस मम्मी ने हमको बुला दिया है वापस, सो हम जा रहे हैं वापस। जिप्सी आजा आजा। सो इट्स टाइम टू say goodbye for now, for just while, for a while। भाई बहुत मज़ा आता है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत मज़ा आता है भाई। जब अपने बच्चों को लाए ना, अब इस स्पोर्ट्स में ज़रूर करवाए बच्चों को, क्योंकि ना इससे थोड़ा माइंड रिफ्रेश रहता है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा रिफ्रेश रहता है, और मतलब एक बिन वजह एक हंसने का एक मौका मिल जाता है। एंड क्या ही बोलूँ मैं, इतनी खुशी क्यों है भाई, इतनी हंसी क्यों है। एक गाना नहीं आजकल रील्स में बहुत पॉपुलर है, इतनी हंसी ला 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 ला, ऐसी हंसी आ गई, बस दिल खुश हो गया। अब जा रही हूँ वापस बैक टू द वर्क, एज वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। काम ही अपना धर्म है भाई, क्या करे। सर ओके सर बोलियो। सो गाइज थैंक यू everyone for watching me till the end, and if you like my content please kindly subscribe and share with your friends। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।